इन कंटिन्यूएशन ऑफ आवर सीरीज ऑन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हम सबसे पहले लिवर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने आपको ये बोला था कि आगे आने वाले मेरे जितने भी वीडियोस होंगे हम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी कुछ डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि होम्योपैथिक मेडिसिन किस तरीके से वर्क कर सकती हैं। तो सारी होम्योपैथिक मेडिसिन तो यहाँ बताना बहुत ही मुश्किल है, तो क्यों ना हम स्टेप बाय स्टेप चलें और देखें कि टॉप 3 मेडिसिन जो हैं जो कि ऐसी हैं जो लिवर में बहुत हेल्प करती हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम वी विल गो टू आवर रेमेडी नंबर 1 विच इज़ लाइकोपोडियम। पहले तो मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कोई भी मेडिसिन अपने होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह के बिना ना लें। ये जो मैं आपको मेडिसिन के बारे में बता रही हूँ सिर्फ और सिर्फ एक गाइडेंस है कि होम्योपैथिक कैसे वर्क करती है, होम्योपैथी में क्या क्या चीज़ें हैं जो एक होम्योपैथिक डॉक्टर जानना चाहेंगे और उस बेसिस पे आपकी दवाई सिलेक्ट होगी। तो लाइकोपोडियम जो रेमेडी है वो लिवर डिसफंक्शन में बहुत अच्छा वर्क करती है। मेरे पास एक पेशेंट है, मैं उनका एग्जांपल देके आपको बताती हूँ। वो मुझे हमेशा कहते हैं, डॉक्टर साहब मैं अगर साबुत मूंग दाल या धुली हुई मूंग दाल भी खा लूँगा ना तो तब भी मेरा पेट फूल जाता है। मेरा पेट हमेशा इतना फूला रहता है डॉक्टर साहब कि मेरे से कुछ और खाया ही नहीं जाता। ऐसा मन करता है बस सारा दिन कुछ ना खाऊं मैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं उनका एक सिम्टम जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है कि इवन जो सिंपलेस्ट फूड है, जो सबसे हल्का खाना है, वो भी उनको जाके पच नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं लिवर डिसफंक्शन का एक इंडिकेशन आता है। यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि अपने पेशेंट को मैं गाइड करती हूँ कि आप एक बार अपना अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराएं ये देखने के लिए कि कहीं कोई फैटी लिवर तो नहीं है आपका, या इंटेस्टाइन्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, स्टमक में कोई और इशू तो नहीं आ रहा। तो अल्ट्रासाउंड पे ये चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाती हैं कि कोई प्रॉब्लम लिवर के साथ है या नहीं। तो लाइकोपोडियम जो रेमेडी है वो ब्लोटिंग, गैसेस, फ्लैचुलेंस ये बहुत अच्छे से कवर करती है, एंड दैट टू विच इज़ डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द सिंपलेस्ट फूड। कोई अल्कोहल नहीं है, कोई सिगरेट स्मोकिंग नहीं है, कुछ नहीं है। एक हल्का फुल्का खाना भी जो है वो उनको प्रॉब्लम कर रहा है। तो सबसे बड़ी इंडिकेशन यहाँ पे क्या होती है, फेलियर ऑफ डाइजेस्टिव पावर, यानी उनके पेट में इतनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है ही नहीं डाइजेशन की कि वो एक मामूली सी जो छोटी सी दाल है, धुली हुई दाल, उसकी जो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी वो लेते हैं उसको भी वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते। अब दूसरी चीज़ आती है लाइकोपोडियम में, इनटॉलरेंट टू कोल्ड ड्रिंक्स या कोल्ड फूड। उनको जो कुछ भी खाने पीने को चाहिए वो थोड़ा वार्म अच्छा लगता है। जब वो कोई चीज़ वार्म लेते हैं तो उनका डाइजेशन ठीक रहता है, लेकिन कोई भी चीज़ ठंडी खा लेंगे, अगर सपोज चपाती ठंडी हो गई, दाल ठंडी हो गई, तो उनको वो गर्म करवानी ही है थोड़ी सी। वो ठंडा खाना नहीं खा सकते क्योंकि अगेन ठंडा खाना खाने पे उनको गैसेस, एसिडिटी हो जाती है। अनदर थिंग लाइकोपोडियम में जो सबसे कॉमन देखी गई है कि जो उनका टेस्ट है वो खट्टा हो जाता है, खट्टे डकार आना, खट्टा स्वाद रहना मुंह के अंदर, और ये कॉन्स्टेंटली रहता है उनका। अगेन सिंपलेस्ट फूड से भी उनको खट्टे डकार आते हैं। तो लाइकोपोडियम इसको भी बहुत अच्छे से कवर करती है। आप लोगों ने बुलिमिया के बारे में सुना है, हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे बुलिमिया पे, लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ बुलिमिया में इंसान बहुत खाता है और यही खट्टे डकार, बेल्चिंग, रेचिंग, ये सब चीज़ें बुलिमिया में होती हैं। तो बुलिमिया के लिए हम फिर कभी डिस्कशन करेंगे और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि बुलिमिया क्या है। अब लाइकोपोडियम का जो दर्द है वो कैसे जाता है, राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है। तो अब क्योंकि लिवर जो है हमारा वो राइट में सिचुएटेड होता है, तो वो जो दर्द है, अगर दर्द उनको पेट में होता है तो वो राइट से लेफ्ट की तरफ ट्रैवल करता है। तो लाइकोपोडियम की ये बहुत मेजर इंडिकेशन आती है। लेकिन इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि भाई हर एक को जो पेन है वो राइट से लेफ्ट में जाएगी, लेकिन ये एक इंडिकेशन है कि लिवर प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से जब आप मिलते हैं
तो अपने पेट से रिलेटेड इश्यूज के साथ साथ आपको अपनी भूख, अपनी प्यास, क्या चीज़ें आप खा रहे हैं, क्या चीज़ें आप नहीं खा रहे हैं, अवॉइड करते हैं, क्या आपका टेस्ट है, क्या आपके फ्लेवर्स हैं, आप सारा दिन में कितना खाना खाते हैं, कितनी बार खाना खाते हैं, ये सब डिस्कशंस करके ही होम्योपैथिक डॉक्टर आपको एक सही रेमेडी दे सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम एक और बहुत इंटरेस्टिंग रेमेडी जो लिवर के ऊपर है वो डिस्कस करेंगे, बताएंगे कि किस तरीके से चेलिडोनियम हेल्प कर सकती है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स में। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लिवर डिसऑर्डर्स पे, स्टमक डिसऑर्डर्स पे ये हमारी सीरीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।